आज रात को लेट नाइट जॉब से आने के बाद और सहरी के बाद कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सहरी करके फ़ौरन नमाज से फ्री होकर सो गई थी। और मैंने यही सोचा था कि जब मैं उठूंगी तो सारे काम कर लूँगी, घर भी अपना, काम भी अपने, क्यों अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो जी मेरा ये सबसे बड़ा काम पेंडिंग था। मुझे इतना मुश्किल लगता है पुदीना और धनिया की चटनी बनाना, क्योंकि इन सबको साफ़ करना, कटिंग करना बड़ा लंबा टाइम होता है। खैर मैंने वो काम किया, उसके बाद मैंने जो है वो उसको फ्रीज़ करने के लिए रखा, फिर फ्रीज़र में जगह अरेंज की। देन मैंने फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि आज अरसलान का दिल था कि आज हम कुछ हैवी नहीं बनाएंगे अफ्तारी के लिए, और मैं अफ्तार जो है वो अपनी जॉब में साथ लेके जाती हूँ और अरसलान के लिए प्रिपेयर करके रख जाती हूँ। तो इसलिए मैंने जस्ट फ्रूट चाट और चना चाट बनाई। लाजमी नहीं है कि आपका दस्तरखान जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों से सजा होगा तो ही आपका रोज़ा बहुत अच्छा होगा। बस आप अपना कंफर्ट जोन देखा करें, जैसे आप ईजी और कंफर्ट फील करते हैं उस किया करें। साथ मैंने अपने लिए जो है वो एक शामी कबाब के साथ रोल बना लिया, ताकि मुझे भूख लगे तो मैं वो भी खा सकूँ, क्योंकि मुझे लेट नाइट वापस आना था। और यहाँ से फ्री होकर बस मैंने फिर जल्दी जल्दी किचन को समेटने वाले की, मेरी और अरसलान में ये डिसाइड हुआ था। उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े वॉशिंग और इसके अलावा कमरे का काम मैं कर लूँगा, रूम की क्लीनिंग वगैरह मैं कर लूँगा, बाहर की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग तुम करके चली जाओ, इट्स ओके, तुम्हारे पास टाइम कम है। तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है वो मशीन की तरह हाथ चलाया। इतनी जल्दी कभी भी नहीं चलता, मैं बार बार बताती हूँ अपने वीलॉग्स में। और बस फिर ये काम ख़त्म करने के बाद जब किचन सिमट जाता है ना, तो ऐसे लगता है सारा घर साफ़ हो गया। मतलब इतना कोई सुकून का लम्हा होता है ना किचन को क्लियर और शेल्फ क्लियर करने के बाद। और उसके बाद जो है वो मैंने जल्दी से गार्बेज बैग वगैरह लगाया, गार्बेज को बाहर रखा, ताकि जब भी अरसलान को टाइम मिले तो वो फेंक के आ सकें। ये मेरी ड्यूटी होती है, निकाल के बाहर रखना, और फेंक के आना उनकी ड्यूटी होती है। इसी तरह हम लोगों ने अपने काम जो है वो काफ़ी सारे डिवाइड किए हुए हैं। और बस मैंने ये फटाफट वाली क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग में हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन या ऑफ डे में करती हूँ। रूटीन में बस मुझे जब जब फील होता है तो मैं उस टाइम हल्की फुल्की क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि घर जो है वो मैसी या बुरा ना लगे। रमजान स्पेशली जब घर पे रहने वालों के लिए तो बिजी होता ही होता है, वर्किंग लोगों के लिए और ज्यादा बिजी होता है। तो ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, क्योंकि जब आपको घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, रमजान की तैयारी भी करनी है, और साथ साथ ऑफकोर्स ये हमारी इबादत का महीना है, तो इबादत करनी और सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। बट आप अगर अपना अच्छे से टाइम मैनेज कर लेंगे और अपने कामों को डिवाइड कर लेंगे, तो छोटे छोटे रोज के टारगेट्स रखेंगे। लाइक आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे कि मैं रोज छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट कर रही हूँ। इस तरह रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। रोज का एक छोटा सा काम पकड़े, उसको डेली रूटीन के अलावा कर लिया करें। यहाँ पे जी मैं जॉब पे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आज मेरी आफ्टरनून टू इवनिंग शिफ्ट थी, तो मुझे मिडनाइट तक वापस आना था। वापसी पे काफी ज्यादा सर्दी हो चुकी होती है, तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी पैकिंग की, साथ अपनी अफ्तारी वगैरह पैक की, और मैं निकल चुकी थी जॉब के लिए। जिस दिन अरसलान का ऑफ और मुझे जॉब में जाना पड़े, मुझे इतना मुश्किल लगता है, मेरी नीयत इतनी खराब होती है। समाव पे भी मैं अपने आप के साथ जबरदस्ती करके चली जाती हूँ। ये मिडनाइट का टाइम था जब मैं वापस आ रही थी, और इतना मजे का मौसम था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पुर्तगाल सेफ है, तो बिल्कुल सेफ है। मैं अक्सर मिडनाइट वापस आती हूँ, मुझे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ, अनटिल अनलेस अल्लाह की तरफ से कुछ अल्लाह ना करे आपके लिए बुरा आया हो। बाकी सेफ है।